धर्मांतरण, सनातन धर्म के आदि देश भारत में कुरीतियां यहां तक पनपीं कि मुसलमानों के आक्रमण के समय उनका धर्म आक्रामकों के हाथ का एक ग्रास चावल खाने से, 2 घूंट पानी पीने से नष्ट होने लगा। धर्म भ्रष्ट घोषित हजारों हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली। धर्म के लिए वे मरना जानते थे, लेकिन धर्म समझें तब तो। धर्म तो हो गया छुई मुई। छुई मुई का पौधा छूने पर मुरझा जाता है, छूटते ही पनप जाता है, किंतु उनका सनातन धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी नहीं पनपा। जिस सनातन आत्मा को भौतिक वस्तुएं स्पर्श भी नहीं कर पाती, वह कहीं छूने खाने से नष्ट होता है। आप तलवार से मरें, धर्म छूने से मर गया। क्या सचमुच धर्म नष्ट हुआ? कदापि नहीं। धर्म के नाम पर कोई कुरीति पल रही थी, वह नष्ट हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बयाना के काजी मुग्गीसुद्दीन ने व्यवस्था दी कि यदि कोई मुसलमान थूकना चाहता है तो हिंदुओं को अपना मुंह खोल देना चाहिए। वह हिंदू दीनदार हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई धर्म नहीं है। बुरा क्या कहा उसने? मुंह में थूकने से तो एक ही मुसलमान बनता, कुएं में थूकने से तो हजारों बन जाते थे। वस्तुतः वह आतताई था या उस समय का हिंदू समाज? जिन्होंने इस प्रकार धर्म परिवर्तन कर लिया, क्या कोई धर्म पा गए? हिंदू से मुसलमान बन जाना या एक प्रकार के रहन सहन से दूसरे रहन सहन में चले जाना धर्म तो नहीं है। इस प्रकार योजनाबद्ध षड्यंत्र का शिकंजा बनाकर जिन्होंने उन्हें बदला, क्या वे धर्मात्मा थे? वे तो और भी बड़ी कुरीतियों के शिकार थे। हिंदू उसी में जाकर फंस गए। अविकसित और गुमराह कबीलों को सभ्य बनाने के लिए मोहम्मद ने विवाह, तलाक, वसीयत, लेन देन, सूद, गवाही, कसम, प्रायश्चित, रोजी रोटी, खान पान, रहन सहन इत्यादि विषय में एक सामाजिक व्यवस्था दी तथा मूर्ति पूजा, शिर्क, व्यभिचार, चोरी, शराब, जुआ, मां दादी इत्यादि से विवाह पर प्रतिबंध लगाया। समलैंगिक तथा रजस्वला मैथुनों का निषेध करके रोजे के दिनों में भी इसके लिए डील दी। जन्नत में बहुत सी समवयस्क, अनछुई हूरों और किशोर बालकों का प्रलोभन दिया। यह कोई धर्म नहीं था, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। ऐसा कुछ कहकर उन्होंने वासना में डूबे हुए समाज को उधर से घुमाकर अपनी ओर उन्मुख किया। स्त्रियों को जन्नत में कितने पुरुष मिलेंगे, इस पर उन्होंने सोचा ही नहीं। यह उनका दोष नहीं, दोष उस देश, काल और परिस्थिति का था जिसमें स्त्रियों की आकांक्षाओं पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। मोहम्मद के आशय को तबरेज ने जाना था, मंसूर ने जाना था, इकबाल ने जाना था, किंतु वे मजहबी लोगों के शिकार बने। उन्हें यातनाएं दी गईं। सुकरात को जहर पिलाया गया, क्योंकि वह लोगों को नास्तिक बना रहा था। ऐसा ही आरोप ईसा पर भी लगाया गया। उन्हें सूली दी गई, क्योंकि वे विश्राम संवात के दिन भी काम करते थे, अंधों को दृष्टि प्रदान करते थे। ऐसा ही भारत में भी है। जब भी कोई प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष सत्य की ओर इंगित करता है तो इन मंदिर, मस्जिद, मठ, संप्रदाय और तीर्थों से जिनकी जीविका चलती है, हाय हाय करने लगते हैं, अधर्म अधर्म चिल्लाने लगते हैं। किसी को इनसे लाखों करोड़ों की आय है तो किसी की दाल रोटी ही चलती है। वास्तविकता के प्रचार से उनकी जीविका को खतरा दिखाई पड़ता है। वे सत्य को पनपने नहीं देते और न दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके विरोध का कोई कारण नहीं है। सुदूर काल में यह स्मृति क्यों संजोई गई थी, इसका उन्हें भान नहीं है। गृहस्थों का अधिकार। प्रायः लोग पूछते हैं कि जब कर्म का यही स्वरूप है जिसमें एकांत देश का सेवन, इंद्रिय संयम, निरंतर चिंतन और ध्यान करना है, तब तो गीता गृहस्थों के लिए अनुपयोगी है। तब तो गीता केवल साधुओं के लिए है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता मूलतः उसके लिए है जो इस पथ का पथिक है, और अंशतः उसके लिए भी है जो इस पथ का पथिक बनना चाहता है। गीता मानव मात्र के लिए समान आशय रखती है। सद्गृहस्थों के लिए तो इसका विशेष उपयोग है, क्योंकि वहीं से कर्म आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन,
इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का कभी नाश नहीं होता। इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भय से उद्धार करा के ही छोड़ता है। आप ही बताइए, थोड़ा साधन कौन करेगा? गृहस्थ अथवा विरक्त? गृहस्थ ही इसके लिए थोड़ा समय देगा, यह उसके लिए ही है। अध्याय 4 श्लोक 36 में कहा, अर्जुन, यदि तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। अधिक पापी कौन है? जो अनवरत लगा है वह, अथवा जो अभी लगना चाहता है। अतः सद्गृहस्थ आश्रम से ही कर्म का आरंभ है। अध्याय 6 श्लोक 37 में अर्जुन ने पूछा, भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष परम गति को न पाकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण ने कहा। अध्याय 6 श्लोक 40-45 अर्जुन, योग से चलायमान हुए शिथिल प्रयत्न वाले पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। वह योग भ्रष्ट श्रीमानो शुचि नाम शुद्ध सत्य आचरण वाले ही श्रीमान हैं कि यहां जन्म लेकर योगी कुल में प्रवेश पा जाता है, साधन की ओर आकर्षित होता है और अनेक जन्मों में चलकर वहीं पहुंच जाता है, जिसका नाम परम गति अर्थात परम धाम है। यह शिथिल प्रयत्न कौन करता है? योग भ्रष्ट होकर वह कहां जन्म लेता है? गृहस्थ ही तो बना, वहीं से वह साधनोन्मुख होता है। अध्याय 9 श्लोक 30 में उन्होंने कहा, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजने लगे तो वह साधु ही है, क्योंकि वह निश्चय के साथ सही रास्ते पर लग गया है। अत्यंत दुराचारी कौन होगा? जो भजन में प्रवृत्त हो गया वह, अथवा वह जिसने अभी आरंभ ही नहीं किया। अध्याय 9 श्लोक 32 में कहा, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापियों निवाले ही क्यों न हो, मेरे आश्रित होकर साधन करने से परम गति पाते हैं। हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते। अत्यंत दुराचारी पातकी ही क्यों न हो, मेरी शरण होकर परम गति पाते हैं। अतः गीता मानव मात्र के लिए है। सद्गृहस्थ आश्रम से ही इस कर्म का आरंभ है। क्रमशः वही सद्गृहस्थ योगी बनता है, पूर्ण त्यागी हो जाता है और तत्व का दिग्दर्शन कर परम में प्रवेश पा जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। स्त्री, गीता के अनुसार शरीर एक वस्त्र है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दूसरा शरीर वस्त्र धारण कर लेता है। आप पिंड रूप में स्त्री हों या पुरुष, ये वस्त्र के आकार हैं। संसार में पुरुष दो प्रकार का है, क्षर और अक्षर। समस्त प्राणियों का शरीर क्षर पुरुष अथवा परिवर्तनशील पुरुष है। मन सहित इंद्रियां जब कूटस्थ हो जाती हैं, तब वही अक्षर पुरुष है। उसका कभी विनाश नहीं होता। यह भजन की अवस्था है। स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान तो कभी अपमान की भावना समाज में बनी ही रहती है, किंतु गीता की अपौरुषेय वाणी में यह है कि शूद्र, अल्पज्ञ, वैश्य, विधि प्राप्त, स्त्री पुरुष कोई क्यों न हो, मेरी शरण आकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः इस कल्याण पथ में स्त्रियों का वही स्थान है जो एक पुरुष का है। भौतिक समृद्धि गीता परम कल्याण तो देती है, साथ ही मनुष्यों के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं का भी विधान करती है। अध्याय 9 श्लोक 20 से 22 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग निर्धारित विधि से मुझे पूजकर बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं। उन्हें विशाल स्वर्गलोक मिलता है, मैं देता हूं। जो मांगोगे वह मुझसे मिलेगा, किंतु उपभोग के पश्चात समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं। उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। हां, मुझसे संबंधित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते, क्योंकि मैं कल्याण स्वरूप हूं। मैं उन्हें भोग देता हूं और शनय शनय निवृत्त कराकर पुनः उन्हें कल्याण में लगा देता हूं। ओम शांति विश्वम